हेलो गाइस, वेलकम टू IGGS IPO। मेरा नाम है दिव्यांश शर्मा और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसको प्रिपेयर करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, कि कम टाइम में उस यूनिट को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बेस्ट तरीका है कि उस यूनिट में से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप ले सकें जितने भी क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में सिलेबस दिख रहा होगा यूनिट 3 का। इस यूनिट का नाम जो है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि पूरी यूनिट में बात की जाएगी उन इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। मेजरमेंट किन चीज़ों की? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज, करंट है आपकी क्वांटिटी, रेजिस्टेंस है आपकी क्वांटिटी, इंडक्टेंस है आपकी क्वांटिटी, इनको मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए गए। राइट, सबसे पहले जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिख रहा है वो है बेसिस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर टाइप, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने का क्या बेसिस है और उसके कितने टाइप्स हैं। अब देखो, इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट में एक लॉजिक वैलिड हो रहा है कि क्या क्या आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की चीजें मेंशन करनी है अपने आंसर्स में, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सबसे पहले बात होती है उस इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम की। अगर उस इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम ही आपने नहीं बनाया तो आपकी जो भी शीट चेक कर रहे हैं टीचर, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट इसने बनाया हुआ है। तो डायग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्राम सही तरीके से नहीं बनाते हो तो वहीं पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और डायग्राम को लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपने पहले भी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े? क्लास 12th में फिजिक्स में मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर जरूर पढ़ा था, शंट के बारे में जरूर पढ़ा था, एमीटर के बारे में पढ़ा था, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। तो उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन यूनिट 3 ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आ गया है। कोई भी नई बात नहीं है, बस एक्सटेंड कर दी गई है आपकी पढ़ाई। डायग्राम के बाद आपका आता है कि उस जो भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कौन सा फॉलो करवा रहा है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पे फॉलो कर रहा है। क्या वहां पे टॉर्क यूज हो रही है? हाँ, अगर वहां पे टॉर्क यूज हो रही है तो किस टाइप की रीस्टोरिंग टॉर्क यूज हो रही है? अगर रीस्टोरिंग टॉर्क हो रही है तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है कोई क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल से तीसरी चीज क्लियर होती है कि अगर उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कोई वैलिड है उस इंस्ट्रूमेंट की तो वो आपको लिखनी है। मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दोगे, वहां पे एक इंस्ट्रक्टर जो भी आपकी शीट चेक कर रहे हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि यार इसको अच्छी नॉलेज है। मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इक्वेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है। इक्वेशन में को लिखने के बाद बात आती है उस इंस्ट्रूमेंट की एप्लीकेशन की, कि यार इस इंस्ट्रूमेंट की क्या एप्लीकेशन है, मैं कहाँ कहाँ इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता हूँ। एप्लीकेशन के बाद उस इंस्ट्रूमेंट की बात आती है एडवांटेजेस की, कि ये इंस्ट्रूमेंट मेजर करने यूज करने का क्या एडवांटेज है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने का क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज के बाद बात आ जाती है डिसएडवांटेज की। मोर ओवर, अगर आप इतनी सारी चीजें लिख दोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम फुल मार्क्स ही देगा, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन। अब देखो, यूनिट ना बहुत ही अच्छी यूनिट है, इससे कोई भी स्टूडेंट अच्छे से स्कोर कर सकता है, क्योंकि सारी यूनिट जो है वो लगभग थ्योरेटिकल है, बहुत ही कम न्यूमेरिकल पार्ट है, लेकिन हाँ डायग्रामेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो डायग्रामेटिकल पार्ट को मिस नहीं करना है इस यूनिट को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर करने का सबसे सही तरीका है कि आप अपनी ये यूनिट जब पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक्स से पढ़ रहे हो चाहे आप नोट्स से पढ़ रहे हो, आप पढ़ते पढ़ते इस यूनिट में लिखें जरूर। A4 शीट पकड़ें और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लिखना स्टार्ट करें। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज होगा, इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं है। तो ये है इस यूनिट को पढ़ने का सबसे सही तरीका। इसके अलावा इंटरप्रेट गीक्स की एप्लीकेशन में आप इस वीडियो के 1-2 दिन बाद नोट्स भी देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 और 4 के। ये नोट्स जो हैं ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि इनको सीधा सीधा पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके आप अपने सब नोट्स बना लें और उससे अपने एग्जाम में स्कोर कर सकें, और साथ साथ में नॉलेज भी मिल सके। इसके अलावा चैट सेक्शन में आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं, जितने आपके डाउट्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटर्स आपके डाउट्स आंसर कर दिए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर यूनिट 4 की भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको चाहिए। इसके अलावा जिस भी तरीके का वीडियो कंटेंट आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। वी विल ट्राई टू फॉलो ऑल योर सजेशंस और उनके बेसिस पे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।